कृपया कृपया शांति बनाए रखें। ये शोक सभा आपने मनाया है और उनके आत्मा के शांति के लिए आप खड़े हैं। आप शांति बनाए रखें। ये कभी भी इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। आप शांति बनाए रखें। आप मान रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। ऐसी अभद्रता कभी बिहार ने न कभी देखी थी, न किसी देश के किसी हिस्से में नहीं हुई जो आज वामपंथियों ने बिहार विधानसभा में किया। बिहार जहां छठ पूजा होता है, डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ्य दिया जाता है, वहां पर शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा है विधानसभा में। क्योंकि हर परंपरा है ये कि कोई भी, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, अपने मृत जो सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्या बिहार में जो वामपंथी इतने संस्कारहीन हो गए हैं कि अपने ही लोग जो उनके साथ कभी इस बिहार विधानसभा में रहे हैं, सदस्य बनकर रहे हैं, उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना अगर हो रही हो तो उनका भी सम्मान ये नहीं करेंगे? बिहार जो पूरे देश को संस्कार देता है, बौद्ध की भूमि है, नालंदा की भूमि है, जहां पर पैर छूने और आप करिए कीजिए जैसे शब्द का प्रयोग करता है, वहां पर ऐसी अभद्र घटना होना बिहार शर्मसार है। और किसके लिए कर रहे हैं वामपंथी? उन हमास के आतंकवादियों से। और पूछता हूं मैं, और देश की जनता को इन वामपंथियों से पूछना चाहिए, भाजपा के और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि तुम्हारा हमास से, फिलिस्तीन से, इजराइल से क्या संबंध है? दूसरे के घर के आग में तुम बिहार को क्यों जलाना चाहते हो, जबकि बिहार में पीएफआई का कनेक्शन मिला, एनआईए ने छापा मारा, कई आतंकवादियों से लिंक मिले, एनआईए ने छापा मारा था, तो पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संगठन है उसके लोग पकड़े गए थे। मतलब बिहार में जहां पर सीमांचल में मुस्लिम आबादी, बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने बढ़ते जा रहे हैं, उस बिहार में जहां पर हमेशा पिछले कुछ दिनों से कोई ना कोई दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा है, वहां पर बिहार विधानसभा में अपने पूर्व सदस्यों के मृत्यु पर शोक जताने के समय में ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ये क्या कर रहे हैं? ये हमास के आतंकवादियों का संगठन कर रहे हैं, का समर्थन कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या 1400 लोग जो इजराइल में मारे गए, जो आतंकवादी घुसे थे इजराइल के अंदर, वो इंसान नहीं थे? उनके मृत्यु पर फिर ये क्यों नहीं शोक संवेदना आज तक दे रहे थे? सिर्फ हमास के आतंकवादियों से इनकी सहानुभूति है। और हमास है क्या? हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है ना? उसका समर्थन ये लोग करेंगे क्या? बिहार में ऐसे दंगा फैलाएंगे क्या? अब बिहार में जब शांति है, कोई बड़ा हिंदू मुस्लिम का हंगामा नहीं हो रहा है, तो वहां आग क्यों लगाना चाहते हैं ये लोग? इनका एकमात्र है कि ये रक्त रंजित बिहार जो 90 के दशक में वामपंथियों ने बनाया था, वो फिर से वैसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। इसका लेकर के ये ड्रामा किया जा रहा है। आप अपने ही विधायक का सम्मान का जब शोक हो रहा है, तो अपने विधायक के शोक पर आप संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। जो बिहार का लोग है, जो बिहार के विधायक मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके लिए आपके प्रति संवेदना नहीं है, उनके लिए आप एक मिनट मौन नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप किसके लिए चाह रहे हैं? हमास के, फिलिस्तीन। क्या इतना है तो जाओ हमास के साथ लड़ो, जाओ फिलिस्तीन चले जाओ। बिहार सरकार को चाहिए इन विधायकों को भेज दे लश्कर में कि जाओ वहां युद्ध लड़ने के लिए। बिहार की अशांति क्यों लाना चाहते हैं? बिहार को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ये बिहार में शांति आए, बिहार में यही सब चाहते हैं। ये वामपंथी नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो, इसीलिए पहले एमसीसी, नक्सली ये लोग करते रहे और अब हमास और इजराइल कर रहे हैं। क्या संबंध है इनका हमास के आतंकवादियों से? वामपंथी बताएं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बताएं कि इनका क्या संबंध है देश के दो विरोधियों से। और हमें क्या मतलब फिलिस्तीनी राजनीति? हम तो भैया दोनों से एब्सेंट हो गया, भारत सरकार ने यूएन में एब्सेंट हो गया। भैया तुम्हारा समस्या तुम लड़ो, हम तो बीच में पड़ेंगे। तुम लोग लड़ो जी, तो हम तो अपने अधिकार के लिए बात करेंगे, हमारे लिए जो बढ़िया होगा हम उसके लिए बात करेंगे, हमको क्या मतलब है? तो देखिए बिहार को जलाने की साजिश है ये वामपंथियों की, इसको समझिए। और ऐसे वामपंथियों को फिर से कभी भी, क्योंकि यही लोग थे जेएनयू में जिसने नारा लगाया था
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में है, कल वामपंथी था, कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र संगठन में था। समझिए ये खेल बहुत खतरनाक है। बिहार में ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकिए। बिहार के लिए वह कम्युनिस्ट पार्टी एक वायरस की तरह फैल ना जाए, इस पर हमें विचार करना होगा। उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण पसंद आया है। अगर पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन वामपंथियों से बचिए। धन्यवाद।